हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। फिनांस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कल एक चेंजेस प्रपोज किया है, अमेंडमेंट प्रपोज किया है इन फिनांस बिल 2024। 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए थे। इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस किए गए थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चेंजेस किए गए थे एंड ऐसे बहुत सारे चेंजेस थे। बट उसमें जो इम्पोर्टेंट चेंज था वो था रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो चेंजेस प्रपोज किए गए बजट में, उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुए। जो अपोजिशन लीडर्स है एंड इंडिविजुअल्स है, उन्होंने प्रपोजल को बहुत अपोज भी किया। इसकी वजह से फिनांस मिनिस्टर ने इसमें चेंजेस प्रपोज किए हैं। 23 जुलाई को जो बजट आया था, उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए चेंजेस प्रपोज किए गए थे, उसमें था कि इंडेक्सेशन बेनिफिट रिमूव कर दिया गया था फॉर कैलकुलेटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, वो रेट को कम कर दिए गए थे। करेंटली विथ इंडेक्सेशन जो रेट लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, वो 20% का है एंड न्यू रेट जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था वो 12% विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन बेनिफिट बेसिकली इसके लिए होता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है किसी प्रॉपर्टी का, उसको इन्फ्लेट करते हैं जिस भी डेट को वो प्रॉपर्टी को हम सेल कर रहे हैं, वो डेट को। लेट से अगर 10 ईयर्स पहले हमने कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में ख़रीदा था एंड वही प्रॉपर्टी का प्राइस अभी अगर हम सेल कर रहे हैं तो 10 लाख रुपीज़ में वो प्रॉपर्टी सेल हो रहा है, तो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट में क्या होता है कि जो वैल्यू 1 लाख रुपए का वैल्यू 10 साल पहले था और अभी जो वैल्यू होगा 1 लाख रुपए का, वो दोनों डिफरेंट होएंगे। तो इसकी वजह से एक इंडेक्सेशन निकाला जाता है कि आज के दिन में वो 1 लाख रुपए का क्या वैल्यू होगा, और वो एडजस्टेड प्रॉपर्टी प्राइस माने जाते हैं। और अभी जो भी सेल कंसिडरेशन होगा, लेट से हमने देखा यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ में अगर हम सेल कर रहे हैं, तो सेल्स में से 1 लाख रुपीज़ माइनस नहीं करेंगे। 1 लाख माइनस करके 9 लाख का कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो एडजस्टेड वैल्यू आएगा आफ्टर इंडेक्सेशन, वो अमाउंट हम रिड्यूस करेंगे सेल वैल्यू से। लेट से इंडेक्सेशन करने के बाद अगर 5 लाख रुपीज़ वैल्यू आता है, तो हमारा जो कैपिटल गेन बनेगा वो बनेगा 10 लाख सेल प्राइस माइनस एडजस्टेड प्रॉपर्टी प्राइस 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ का ही हमारा कैपिटल गेन बनता है। तो ये था इंडेक्सेशन का सिस्टम। जो इंडेक्सेशन का वैल्यू होता है वो खुद से कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता है। सीबीडीटी की तरफ से ये जो रेट है एवरी ईयर का इंडेक्सेशन का, वो पब्लिश होता है और वही रेट के हिसाब से हम एडजस्टेड वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर्टी का। तो अभी बजट के अंदर जो इंडेक्सेशन रिमूव करने का प्रपोजल लाया गया था, वो यही था कि आपको किसी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कि अभी के एग्जांपल में हम देखें तो 1 लाख रुपीज़ का जो प्रॉपर्टी हमने खरीदा था 10 साल पहले और अभी 10 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि 10 लाख सेल प्राइस है अभी का, माइनस 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है वो हम माइनस करेंगे एंड 9 लाख रुपीज़ कंसीडर किए जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बट टैक्स रेट में डिफरेंसेस है। इंडेक्सेशन बेनिफिट में 20% का टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वही विदाउट इंडेक्सेशन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था 12.5% का टैक्स रेट आएगा। बट इवन जो रिड्यूस्ड टैक्स रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 12.5%, वो भी ज़्यादा पड़ते थे आफ्टर कैलकुलेशन, क्योंकि जो ये चेंजेस प्रपोज किए गए उसके बाद बहुत सारे कैलकुलेशन किया गया था, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये डिफरेंसेस मालूम पड़ रहे थे कि रिड्यूस रेट से भी 12.5% के रेट से भी जो 20% का कैपिटल गेन टैक्स आता था इंडेक्सेशन के बाद, उससे ज़्यादा 12.5% में ही आ रहा है, क्योंकि कैपिटल गेन ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिनांस मिनिस्टर ने ये चेंजेस प्रपोज किया है फिनांस बिल 2024 में। बट ये चेंजेस सारे पर्सन के लिए, सारे एंटिटीज़ के लिए नहीं है और सारे एसेट्स के लिए नहीं है। जो चेंजेस जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वो दिए गए हैं इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए है, और लैंड एंड बिल्डिंग के सेल के ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जो 23 जुलाई 2024 के पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है, लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने परचेज किया है, और उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन आता है, तो उनके पास दोनों भी ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इंडेक्सेशन के साथ 20% से कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे एंड विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% से कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और एंड दोनों में से जो कम टैक्स आएगा वही टैक्स उनके पास लेने का ऑप्शन होता है। तो उनके पास ये भी नहीं है कि आइदर आपको 20% वाला विथ इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% वाला लेना है। उनके पास दोनों
दोनों रिजीम से टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जिसमें भी कम आएगा टैक्स वो ऑप्ट करेंगे। बट ये है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए फॉर द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और परचेज बिफोर 23 जुलाई 2024। 23 जुलाई 2024 के बाद का जो भी प्रॉपर्टी परचेज होएगी उनके ऊपर विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट की जाएगी। Treated equally. Now the current amendment that we are bringing is for land and building assets acquired by individuals and HUFs before 23rd July 2024. It stipulates that in the case of transfer of long-term capital asset, being land or building or both, by an individual or HUF, which is acquired before 23rd July 2024, the taxpayer can compute his taxes under the new scheme, which is 12.5% without indexation, and the old scheme, 20% with indexation, and pay such tax which is the lower of the two, not more. तो ये थे अपडेट्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।